हेलो फ्रेंड्स, मैं वो अर्जुन और स्टडी फास्ट 7 चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ होली से रिलेटेड कुछ वर्ड्स की हम इंग्लिश सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं वर्ड्स रिलेटेड टू होली। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, होली हमारे देश का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक त्यौहार है। तो होली में हम जो रंग यूज़ करते हैं, पिचकारी यूज़ करते हैं, पाउडर यूज़ करते हैं, उन सब के इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसीलिए हम उसकी इंग्लिश सीखेंगे सबकी, ताकि हम होली के दिन भी इंग्लिश में बातचीत कर सके और होली भी इंग्लिश के साथ हम खेल सके। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है होली या फेस्टिवल ऑफ कलर्स। तो होली को हम बोलते हैं रंगों का त्यौहार, और उसकी इंग्लिश होगी, आपके सामने फ़ोटो भी आई हुई होगी। तो होली या फेस्टिवल ऑफ कलर्स यानी कि रंगों का त्यौहार, तो उसको होली बोलेंगे या फेस्टिवल ऑफ कलर्स बोलेंगे। और रंगों को हम कलर या कलर ही बोलेंगे। तो कलर की दो स्पेलिंग हमारे पास, COLOR, COLOUR। और नीचे है होली खेलने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्ले होली या सेलिब्रेट होली। प्ले खेलना, सेलिब्रेट मनाना। तो होली खेलना, प्ले होली या सेलिब्रेट होली। उससे आगे है, अब जो गुलाल होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कलर्ड पाउडर। यानी कि जो गुलाल है, चाहे वो हरे रंग का हो, ब्लू कलर का हो, कोई भी उसका रंग क्यों ना हो, तो उसको पाउडर बोलेंगे। कलर तो आपको पता ही होंगे, हर कलर का आपको नाम भी पता होगा। तो कलर्ड पाउडर यानी कि गुलाल, या ड्राई कलर्ड पाउडर, हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। दो नाम हमारे पास हैं, सामने भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब नीचे है सॉफ्ट कलर। सॉफ्ट कलर होता है जो कच्चा रंग होता है, यानी कि आप जो कच्चा रंग यूज़ करते हो, होली वाले दिन गुलाल लगाते हो, वो उतर जाता है, 1 घंटे बाद ही उतर जाएगा आपका, या फेस आप धो लोगे तब उतर जाएगा। और एक होता है पक्का रंग, उसको बोलेंगे फास्ट कलर या सॉलिड कलर या फिर स्ट्रॉन्ग कलर या परमानेंट कलर। तो आप कुछ भी बोल सकते हो, इसको बोलेंगे पक्का रंग। ओके, नेक्स्ट। अब आगे है कलर फोग। कलर फोग होता है जो रंगों का धुआं होता है, एक प्रकार से ये क्या नाम है, पटाखा भी बोलते हैं इसको। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के ये धुएं निकलेंगे इसमें से, तो वो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कलर फोग। नीचे है अप्लाई कलर। रंग लगाने के लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे अप्लाई कलर। तो एडिटिंग में लिखा भी हुआ है नाम, और सबके साथ में आपको एक पिक्चर भी मिलेगी। तो अप्लाई कलर, रंग लगाना। और नीचे है स्मीयर कलर। स्मीयर कलर में होता है SMER, स्मीयर कलर, ये भी होता है रंग लगाना, यानी कि रंग पोतना एक प्रकार से। नेक्स्ट, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है अब कलर्ड क्रूडली, यानी कि बुरी तरह से रंगना, या कलर्ड रफली। तो दोनों का मतलब होता है, चाहे कलर्ड क्रूडली हो या रफली हो, बुरी तरह से रंगना यानी कि ज़्यादा रंग लगाना। और नीचे है हमारा स्मीयर्ड विद कलर्स, या रंगों में सानना, भी हमने किया पीछे स्मीयर। तो स्मीयर्ड विद कलर्स यानी कि रंगों में बिल्कुल सानना। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो आगे है हमारे पास वाटर गन। जो पिचकारी होती है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वाटर गन, या उसको स्क्वेटर भी बोलते हैं, SQUIRTER, स्क्वेटर या स्क्वेट गन। जो पिचकारी होती है उसको हम बोलते हैं स्क्वेट गन। और नीचे है छपाक से पानी मारना, यानी कि एकदम से आप किसी के ऊपर पानी डाल देते हो, उसको स्प्लैश वाटर भी बोलते हैं, या टू डैश वाटर। ओके, अचानक से, छपाक से, एकदम से, मतलब पानी मारना। और नीचे लिखा हुआ है मेक द वाटर बॉम्ब। तो पानी के जो गुब्बारे होते हैं उनको वाटर बॉम्ब्स बोलते हैं, या वाटर बैलून्स भी बोल सकते हो आप। और बनाने के लिए मेक यूज़ कर सकते हो। मेक द वाटर बॉम्ब ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पिंक कलर में है वाटर बैलून्स या वाटर बॉम्ब, यानी कि बैलून जो होते हैं, पानी वाले जो गुब्बारे होते हैं, उनको वाटर बैलून्स या वाटर बॉम्ब्स बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब भिगोना किसी को, उसकी इंग्लिश होती है ड्रेंच या सोक। ड्रेंच भी भिगोना होता है, सोक भी भिगोना होता है। वेट, वेट होता है गीला, WET, वेट गीला।
ड्राई सूखा, DRY ड्राई सूखा। तो चाहे भिगोना हो, गीला हो, सूखा हो, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्ड है हमारे पास यहाँ पे। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे पिचकारी मारना, यानी कि पानी की जो पिचकारी है उससे पानी मारते हैं पिचकारी से, तो पिचकारी मारना बोलते हैं हिंदी में, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे टू स्क्वेर्ट। और रंग भरने के लिए फील कलर्स, फील होता है भरना, कलर्स रंग। नीचे है ग्रैब हिम, यानी कि उसे पकड़ो। हिम लड़के के लिए, हर लड़की के लिए, लेकिन दोनों की हिंदी होती है उसे। और ग्रैब होता है पकड़ना, उसे पकड़ो, ग्रैब हिम या ग्रैब हर। आगे है सीवर। सीवर होता है कांपना, SHIVER, ठंड से या भय से कांपने के लिए सीवर यूज़ करते हैं। और नीचे है फील द वाटर गन, यानी कि पिचकारी भरना, यानी कि पिचकारी में पानी भरना, तो वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है, अब खेलते खेलते पता नहीं लोग कीचड़ में कैसे पहुंच जाते हैं, तो कीचड़ को वैसे इंग्लिश में बोलेंगे मड, MUD। तो बच्चे तो ज़्यादातर कीचड़ में गिर ही जाते हैं खेलते टाइम। तो होली त्यौहार ही इतना अच्छा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम कीचड़ में हैं, हम पानी डाल रहे हैं। तो उससे आगे देखते हैं इसी पेज पे पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन होते हैं जो राहगीर होते हैं, पैदल चलने वाले या भाई स्कूटी बाइक वगैरह से जाने वाले। पासर्स बाय भी बोलते हैं उनको, राहगीर जो होते हैं उनके ऊपर भी हम पानी डाल देते हैं, जो कि एक गलत आदत है, वैसे डालना नहीं चाहिए। इससे उनकी बाइक का, स्कूटी का बैलेंस भी बिगड़ सकता है, गिर भी सकते हैं वो, लेकिन इंडिया में ऐसा होता है। तो जो राहगीर होते हैं उनको पासर्स बाय बोलेंगे या पेडेस्ट्रियन बोलेंगे। और एक छोटी सी जो रस्सी होती है, ये आगे इसका यूज़ होगा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्मॉल रोप। रोप होती है रस्सी, स्मॉल रोप छोटी रस्सी, आगे पता चलेगा आपको इसका। नेक्स्ट, रब योर चिक्स बैक एंड फोर्थ। रब होता है रगड़ना, चिक यानी कि आपके जो गाल होते हैं, बैक पीछे या आगे से। तो बहुत ज़्यादा बुरी तरह रंग जो जम जाता है चेहरे पे, तो फिर हम उसको बुरी तरह से रगड़ते हैं, चेहरे को धोते हैं यानी कि एक प्रकार से, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे रब योर चिक्स बैक एंड फोर्थ। नीचे है रिंस या स्प्लैश फेस, यानी कि चेहरा धोना। रिंस होता है रगड़ रगड़ के चेहरा धोना, स्प्लैश फेस यानी कि नॉर्मली आप चेहरा अपना धोते हो। अब बहुत ज़्यादा होली खेली आपने तो कपड़े तो ख़राब होने ही हैं, तो उसके का जो रंग होता है उसको छुड़ाने के लिए हम बोलते हैं वॉश ऑफ द कलर्स, यानी कि रंग छुड़ाना, वॉश ऑफ द कलर्स। और लेफ़्ट साइड में है फटे पुराने कपड़े। तो होली वाले दिन हम पुराने कपड़े पहनते हैं क्योंकि कलर में सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वॉर्न आउट क्लोथ्स या टोन क्लोथ्स। वॉर्न आउट क्लोथ्स, टोन क्लोथ्स होते हैं फटे पुराने कपड़े। तो नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब होली हो चाहे दिवाली हो, कोई भी त्यौहार क्यों ना, उस पर हम साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं और ये एक अच्छी आदत भी होती है। तो हमें त्यौहार पे जो है साफ़ सफाई ज़रूर करनी चाहिए। तो रिमूव द वेब। वेब होते हैं जाले जो लगे होते हैं कमरे के ऊपर, छत के आसपास। नीचे वाली जो छत होती है उसको सीलिंग बोलते हैं, बाहर वाली ऊपर वाली जो होती है उसको रूफ बोलते हैं। तो सीलिंग पे बहुत सारे जाले लगे रहते हैं, तो उनको साफ़ करने के लिए बोलेंगे रिमूव। और वेब होते हैं जाले, रिमूव द वेब। यहाँ पे पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। नीचे है झाड़ू लगाना, स्वीप अप, ओके। और पोछा लगाना, मॉप अप। और बिल्कुल नीचे साफ़ सफाई करने के लिए बोलेंगे क्लीन द डस्ट। डस्ट होता है जो रेत होता है जो अंदर आ जाता है, क्लीन द डस्ट, साफ़ सफाई करना। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो होलिका होती है, होलिका को इंग्लिश में बोलते हैं बोन फायर। और होलिका दहन को इंग्लिश में बोलेंगे बोन फायर कम्बस्चन। कम्बस्चन होता है COMBUSTION, कम्बस्चन होता है होलिका दहन। और सिर्फ होलिका बोन फायर, ऊपर लिखा BONFIRE। जो लकड़ी होती है उसको बोलेंगे वुड, WOOD, राइट साइड में लिखा हुआ है लकड़ी। और जो गर्मी होती है उसकी, उसको बोलेंगे हीट, HEAT, हीट होती है गर्मी। जलाने के लिए हम यूज़ करेंगे लाइट अप या बर्न, दोनों का मतलब होता है जलाना। फायर आग, और आग में जो तपत होती है वो जो दिखती है हमें, उसको इंग्लिश में बोलेंगे फ्लेम। फ्लेम होती है तपत। और जो राख बच जाती है उसको बोलेंगे SASH, ओके। तो ऐस बोलेंगे इसको। और जो गोबर के जो उबले बनते हैं, जो हम होलिका के ऊपर डाल के आते हैं रस्सी में बांध के, तो रस्सी तो हमने कर ली स्मॉल रोप। तो
जो गोबर के जो उबले होते हैं जो जानवर से हमें प्राप्त होता है उसको बोलेंगे काऊ डंग केक, जिसको सुखा के उबले बना दिए जाते हैं। तो काऊ डंग केक होता है गोबर के उबले, ओके, उनमें रस्सी में डाल के, फिर वो एक रस्म सी होती है हमारे कल्चर की, हम उसको होलिका के ऊपर डाल के आते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, आई होप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आगे है पूजा की जो सामग्री होती है, उसको इंग्लिश में बोलेंगे वर्शिप मटेरियल। वर्शिप मटेरियल होता है पूजा की सारी सामग्री, है ना। पंडित भी कभी कभी हमें बोलता है कि जाओ पूजा की सामग्री लेके आ जाओ आप, तो वर्शिप मटेरियल चाहे वो कोई भी सामान क्यों ना हो। ओके, प्रसाद को इंग्लिश में बोलेंगे होली ऑफरिंग्स। तो प्रसाद की इंग्लिश बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे पूछते हैं मुझसे क्लास में भी, जहाँ पे मेरा इंस्टीट्यूट है, और तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको। तो होली ऑफरिंग्स होता है जो प्रसाद होता है, ओके। और ऑफर्ड होता है चढ़ाना। प्रसाद चढ़ाने को क्या बोलेंगे? ऑफर्ड, चाहे कुछ भी चढ़ाना क्यों ना, ऑफर्ड बोलेंगे। होली ऑफरिंग्स प्रसाद। और फ्यूज होता है बाती, जो क्या नाम है, हम जोत लगाते हैं, वो उसकी जो बाती होती है उसको फ्यूज बोलते हैं, ओके। और राइट साइड में लिखा हुआ है एक डू द रिचुअल्स, यानी कि बाकी की जो रस्में हैं वो निभाना या बाकी की रीति रिवाज पूरी करना, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिवॉल्व अराउंड, यानी कि चक्कर लगाना। तो चक्कर लगाने के लिए क्या बोलेंगे? रिवॉल्व अराउंड। और चैंट द मंत्रास, यानी कि मंत्र जपना। चैंट द मंत्रास, CAHANT द मंत्रास, MANTRAS। और नीचे है बिल्ड बोन फायर। बिल्ड होता है बनाना, तो होलिका बनाने के लिए बिल्ड बोन फायर। और जो होलिका दहन होता है फिर हम उसको देखते भी हैं दूर खड़े होके, पास में तो बहुत हीट होती है, अभी हमने वर्ड भी सिखाई, तो उसको देखने के लिए यूज़ करेंगे वॉच द बोन फायर लाइट। और उसके अंदर कुछ हम ऐड करते हैं, कुछ डालते हैं जलती हुई में, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे फ्लिंग इनटू द फायर या ऐड समथिंग टू फायर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब लास्ट में हम कुछ खाने की चीज़ें देखेंगे। हमने होली खेल ली गुलाल से, पानी के गुब्बारे से, या भाई कीचड़ से, जैसे भी खेलते हैं भैया, तो जैसे ऐसे खेलनी नहीं चाहिए। मतलब नॉर्मली थोड़ा बहुत पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, थोड़ा बहुत गुलाल का इस्तेमाल करना चाहिए, और सॉफ्ट कलर यूज़ करना चाहिए, जो कच्चा रंग होता है। तो थोड़े से संस्कार भी हमारे अंदर होने चाहिए, ओके। तो खाने की चीज़ें जो होती हैं उनको इंग्लिश में हम बोलेंगे, मिठाइयों को इंग्लिश में बोलेंगे स्वीट्स। और जो हलवा होता है उसको बोलेंगे पुडिंग, PUDDING। और जो खीर होती है, चावल की खीर, राइस पुडिंग। गुजिया होती है, बहुत फेमस होती हैं ये भी, स्वीट डीप फ्राइड डम्पलिंग्स। स्वीट डीप फ्राइड डम्पलिंग्स, उसको बोलेंगे गुजिया, इसका मतलब होता है। लड्डू को इंग्लिश में हम लड्डू ही बोलेंगे। और डिश को बोलेंगे पकवान। डिश होता है पकवान, ओके। नटी ड्रिंक्स होती है ठंडाई जो होती है, ये हम बहुत पीते हैं ना होली पे, ठंडाई ड्रिंक्स, तो इसको बोलेंगे नटी ड्रिंक्स, NUTTYDRINKS। और इसके ऊपर एक वर्ड और लिखा हुआ है चर्नेड कर्ड। चर्नेड कर्ड होती है लस्सी जो होती है, CHURNED CURD। तो ठंडाई जैसी होती है ये भी, इसके ऊपर ही लिखा हुआ है ये वर्ड, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब लास्ट वन, जो पराठे होते हैं उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं भाई ए फ्लैट ब्रेड। तो किसी भी त्यौहार के दिन पराठे बनना भाई स्वाभाविक है, बनते ही हैं, या पूरी बनती है, तो पूरी को इंग्लिश में पूरी ही बोलते हैं, और या फिर आप बोल सकते हो पूरी को डीप फ्राइड ब्रेड। इसके अलावा पकोड़े जो होते हैं उसको बोलेंगे फ्रिटर्स। फ्रिटर्स होते हैं पकोड़े। और पोपेडम होता है पापड़, तो पोपेडम पापड़ जो होता है उसको बोलेंगे। और जो क्या नाम है, होली के दिन ये भांग वगैरह का नशा बहुत लोग करते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लेकिन करते हैं लोग, पता नहीं भगवान के नाम पे ये नशा वशा कहाँ से कर रहे हैं। तो आई होप आप सब तो ये सब नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी मैं इसकी इंग्लिश बता देता हूँ। तो कंज्यूम होता है पीना या खाना। और हेम्प होता है भांग, HEMP। तो कंज्यूम हेम्प यानी कि भांग पीना। बिल्कुल नीचे नशा, उससे होने वाले नशे को बोलेंगे इंटॉक्सिकेशन। और जो हल्का नशा होता है उसको बोलेंगे टिप्सी, TIPSY।
तो आज के लिए इतना ही। अब होली से रिलेटेड जो भी वर्ड्स थे वो मैं सारे कवर करवा चुका हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कोई वर्ड नहीं छोड़ा है। होलिका से रिलेटेड, होली से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड, गुलाल से रिलेटेड, पिचकारी से रिलेटेड, मारना हो चाहे उसमें क्या नाम है, पिचकारी मारना यानी कि भिगोना, गीला होना, सोखना, हर एक चीज़। तो सारे वर्ड आप लिख लेना। इसका एक पार्ट 2 भी आएगा, लेकिन वो सेंटेंस से रिलेटेड आएगा कि भाई मैं तुम्हें भिगो दूंगा, मुझे भिगोना मत। इस तरह से जो सेंटेंस जो आम बोलचाल में यूज़ होते हैं होली वाले दिन, उसकी एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। इसमें सिर्फ मुझे वर्ड्स यूज़ कंप्लीट करने थे। तो वर्ड्स यानी कि किसी वस्तु को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, चाहे वो पिचकारी हो, पिचकारी मारना हो, गुलाल हो या गुलाल लगाना हो। लेकिन पूरा जो वाक्य एक बनता है, मैं तुम्हें भिगो दूंगा, तुम यहाँ से मत गुजरना, वह तुम्हें भिगो देगा, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा जो कि होंगे कॉमन सेंटेंस होली से रिलेटेड। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू सो मच।